ठीक। कार्तिक, मेरा सवाल यहां पे ये है कि रिलीजियस बिलीफ का होना, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित और खुश होना और उससे संतुष्ट होना और वोटिंग बिहेवियर में कन्वर्ट होना, क्या ये दोनों एक चीज है? कि लोग हो सकता है राम मंदिर के दर्शन करने जाएं लेकिन वोट देते समय कुछ और सोचे। ये बात सही है, लेकिन आप देखिए राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं है, लेकिन राम मंदिर से माहौल बंदी कितनी जबरदस्त हो रही है। और दूसरी बात ये देखिए कि राम मंदिर के नाम पे ऐसा लग रहा है कि और कोई चीज है ही नहीं अभी इस देश में। कोई गवर्नेंस का मुद्दा है ही नहीं, कोई ट्रेनें जो प्रॉब्लम हो रही है ट्रेन में भीड़ भाड़ की, वो है ही नहीं कुछ। आज जो हाईजैक हुआ है हमारा जो एक शिप अफ्रीका की तरफ, वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जितना भी मीडिया स्पेस आपके पास है वो एक कंसर्टेड एफर्ट लगाया जा रहा है कि सब बस उसी पर फोकस करेंगे। तो ऐसे में जो एक प्रॉपर, देखिए मीडिया का रोल इस इलेक्शन में बहुत स्क्रूटिनी में आएगा अगर सत्ता बदलती है तो। आशुतोष जी, ये मेरा मानना है, बट ये अलग बात है। बट अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में एटलीस्ट मुझे कोई और न्यूज आइटम दिख ही नहीं रहा है। कोई भी एंकर है वो या तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये वोटिंग बिहेवियर में कन्वर्ट होगा? नॉट डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि जो भी राम मंदिर जाएगा वो इस वजह से वोट देगा कि वो राम मंदिर जाकर आया, या ऐसा नहीं है कि जितना भी वोट पड़ रहा है वो राम मंदिर की वजह से पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब है इसके बड़े सारे फायदे हैं। एक फायदा होता है कि एक छोटा सा सेगमेंट स्विंग हो जाएगा। मान लीजिए कोई ट्राइबल वोटर बोलेगा आज से मैं हिंदू की तरह वोट करूंगा, ठीक है, बट वो मेन एडवांटेज नहीं है उसका। उसका मेन बेनिफिट है एक तो माहौल बनाना, बीजेपी को इनविंसिबल प्रोजेक्ट करना। आप ये देखिए एक बहुत अहम चीज आजकल क्या होती है, लोग उसको वोट करते हैं जो उन्हें लगता है कि इलेक्शन जीतने वाला है। तो जब माहौल बंदी आप कर देते हैं कि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, G20 हो गया, अब इनको कौन हराएगा, तो सब उसी में चल पड़ते कि अगर मैं कांग्रेस को वोट देना भी चाह रहा था मैं बीजेपी को चला जाऊंगा या मैं घर बैठ जाऊंगा। तो कांग्रेस का एक माइनस हो गया, कम से कम एक माइनस हुआ। कुछ केस में -2 भी, क्योंकि अगर बीजेपी को चला जाएगा तो वो वोट कट के एक्चुअली -2 हो गया कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का डायरेक्ट इफेक्ट वोटों पे ना देखें, लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है इलेक्शन पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए अभी आपने उस दिन एक शो किया था, क्या नीतीश जी असेंबली भंग कर देंगे, शायद आपने ही किया था। उसमें एक बहुत जबरदस्त एंगल ये था, आपके पैनलिस्ट ने बताया था, ये उनका काउंटर है टू राम मंदिर का जो पीआर है पूरा, कि अगर वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि ध्यान बटाकर मीडिया का हम बिहार पटना पे ले आए सेम तारीख के रेंज में, तो ये जरूरी है। तो मुझे इसलिए लगता है कि इस समय टॉक ऑफ द टाउन क्या है, टॉक ऑफ द टाउन राम मंदिर है। तो इस वजह से उसका ये फायदा है कि माहौल बनता है, प्लस बाकी सारी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। तो मुझे लगता है ये मेन एडवांटेज है उसका। डायरेक्ट कन्वर्जन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे कितना होगा ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा नंबर है। और प्लस एक और बात, वो जहां भी होगा ना वहां ऑलरेडी बीजेपी मैक्स्ड आउट है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।